सो गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसे कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट आया, डेफिनेटली ये एक मिक्स्ड मोमेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियसली जितने इस बार रिजल्ट आया है, काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज लगातार आया है। मतलब पिछले 3 साढ़े 3 घंटा से जैसे मैं घर पहुंचा हूँ तब से मैं लगातार इंटरटेन कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम इक्वली आई एम रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम दोज हु हैव नॉट क्लियर दिस। सो दिस वीडियो इज फॉर देम जिनका भी ये इस बार पीटी नहीं हुआ, किसी भी कारण से रह गया, मार्क्स से रह गया। तो ये उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप बिल्कुल इसको जरूर देखिए। सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, बार बार हम ये बात भी बोले हुए हैं और आगे भी हमेशा बोलते रहेंगे। दिस एग्जामिनेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट लाइफ। पहला चीज। दूसरा कि 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन जो है, इस बेसिस पे कोई भी एस्पिरेंट प्लीज अपने आप को जज ना करे, चाहे जिनका सिलेक्शन हुआ है या जिनका नहीं हुआ है। जिनका हुआ है वो भी इस चीज को लेकर जज ना करे कि वो काफी, मतलब बहुत अच्छा कुछ इसमें आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो बीपीएससी पीटी का लेवल देखा था आपने, तो ये एक ऐसा लेवल था जो शायद सिविल सर्विसेज का लेवल नहीं होता है। डेफिनेटली प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बहुत लोगों की अलग अलग होती है पीटी के लिए, मेंस के लिए। तो जो भी है सिलेक्शन जिनका हुआ, डेफिनेटली बहुत मेहनत करके आपने सिलेक्शन लिया है। बट मेरे अकॉर्डिंग 70th बीपीएससी पीटी इज नॉट अ बेंचमार्क टू जज एनीवन। तो आप खुद भी जज नहीं करेंगे, पहला चीज, ठीक है। और दूसरा चीज, जिनका नहीं हुआ है, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि आप एक बार रिकलेक्ट और रीग्रुप होंगे, एंड एज वी से री स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। यू जस्ट हैव टू बिलीव दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो ये हमेशा भूल जाइए कि नहीं हुआ इस बार, जो है एग्जामिनेशन मेरे लिए नहीं है, ऐसा फीलिंग आएगा, एक दो दिन अभी चलेगा। बट नो, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू हैव टू जस्ट बिलीव। दिस इज अ थिंग विच इज मिसिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू। सो बिलीव जो है वो बना के रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात है दोबारा से 71st बीपीएससी के लिए, तो कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि एग्जाम फिर दोबारा कब होगा। देखिए, इलेक्शन है, पहला चीज इलेक्शन है इस साल। और जिस तरह का 70th बीपीएससी में बदनामी हुई है सरकार की, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, 90% आप चांसेस मान के चलो कि अगला बीपीएससी भी इस इलेक्शन से पहले वो कराएंगे, ताकि ये थोड़ा सा इमेज को रेक्टिफाई कर सके। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि इलेक्शन भी अगला एग्जाम कब होगा, बिल्कुल इस टाइम टाइमली होगा, ठीक है ना, सीट्स भी अच्छी आएंगी। तो कैसे अपने आप को रीग्रुप करें? तो री स्टार्ट। और री स्टार्ट को अलग अलग तरह से आपको डायमेंशन को मैंने समझाया है कि री स्टार्ट का एक्चुअली मतलब आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो द फर्स्ट थिंग इज रिव्यू। पहला चीज क्या है? रिव्यू। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होगा रिव्यू। और ये रिव्यू जो है वो आप दो तरह से करेंगे। पहला तरीका से आप रिव्यू कैसे करोगे कि यू विल हैव टू असेस योर सेल्फ विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स। अपने आप को आप सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग असेस कीजिए। और आप क्या कीजिए, आप ढूंढिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अभी तक का सबसे वीक एरिया है। सबसे वीक एरिया आपका कौन सा है, पहले इस चीज को ढूंढिए। ये चीज को आपको मिलाने के लिए आप क्या करो, आप इस बार का पीटी वाला भी देख लो एक बार, कि इस पीटी में क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस एरिया से गलत हुए। ये पहला काम आपका होगा, अभी तक का प्रिपरेशन को रीअसेस करना। बहुत लोग हो सकता है कि आप बिना सारा कुछ सब्जेक्ट पढ़े हुए दिए होंगे, तो जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े आपको उस पर काम करना है। जिन लोग का वीक एरिया आइडेंटिफाई हो चुका है, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ रखा था बट आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, तो आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले कमांड करना है। तो ये जो है सबसे पहला काम, आपको एक हफ्ते के अंदर ये डिसाइड कर लेना है, ये चीजें समझ लेनी है कि कौन सा एरिया आपका, कौन सा सिलेबस का पार्ट आपका कमजोर है, जिसमें आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगला पूरा का पूरा फोकस अभी शुरुआत का 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जितना भी टाइम आप लेना चाहे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप उसको पूरा फोकस में रख के देंगे। ये पहली चीज आपको करनी है। दूसरा चीज जो आपको मदद करेगा हर चीज को अचीव करने में, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही वाला डायमेंशन है, एंड दैट इज टेकिंग एग्जिट फ्रॉम कंफर्ट जोन। देखिए, हर किसी को कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। और ये कंफर्ट जोन ये नहीं समझिएगा, ये कंफर्ट जोन का मतलब हो रहा है कि आप बहुत आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे से घर में खाना पीना, नहीं। देखिए, कुछ कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है। कैसे कुछ भी हो सकता है? मान लो आपके अराउंड जो सर्कल है आपका, आपने अपने दोस्त जो रखे हुए हैं, वो ऐसा सर्कल है दैट दे आर नेवर क्रिटिकल ऑफ एनीथिंग। दे विल ऑलवेज से हाँ, एकदम आपको हमेशा क्या फील करा रहे हैं, एक पैम्पर के फॉर्म में जैसे रख रहे हैं। ये भी आपके लिए खतरनाक है। कैसे? मान लो आप टेस्ट सीरीज, वीकेंड टेस्ट था, आज आप नहीं गए टेस्ट देने, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं आपको मिल रहा है जो चीज ये आपको बताए कि तुमने ये गलत किया, क्योंकि उनको मालूम है तुम्हें को बुरा लग जाएगा, कुछ हो सकता है। ये भी एक कंफर्ट जोन है। नो वन इज मेकिंग यू फील दैट यू शुड बी, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी आपको क्रिटिकली आपको लेकर कोई थॉट नहीं बता रहा है,
आपको कोई भी जजमेंट या कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपको समझा नहीं रहा है और हमेशा ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो चीज़ें आपको सुन के अच्छा लगेगा, देन इट इज़ कम्फर्ट ज़ोन। आपको सुबह उठने में दिक्कत हो रही है और आप 10-11 बजे उठ रहे हो, अगेन आप इसमें हो कम्फर्ट ज़ोन में। आपको लेट नाइट 4 बजे, 3 बजे सोने की आदत है, ये काम नहीं आएगा आगे जाके। तो ये साइकिल चेंज करना है। तो ये क्या है कम्फर्ट ज़ोन? तो कम्फर्ट ज़ोन कुछ भी हो सकता है जिसमें आप बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करते हो। तो ये शॉर्ट रन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्गर रन में कम्फर्ट ज़ोन विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर योर प्रिपरेशन। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो चीज़ें करनी है और उस चीज़ को करने में अगर सपोर्ट कोई नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट उसको ना करने में कोई सपोर्ट करने वाला है तो उसको आप छोड़िए। जैसे कोई क्लास में आपको जाना है, आज कोई क्लास था और आप 3-4 दोस्त हैं जो कि आप लोग साथ में क्लास जाते हो। आज एक नहीं गया, बाकी भी नहीं गए। चलो आज छोड़ देते हैं, कल जाएँगे। ये क्या है? वो कम्फर्ट ज़ोन में रहने का बात, क्योंकि अरे वो आदमी हमको हमेशा एक कम्फर्ट का लेवल दे रहा है। नहीं, इससे बाहर निकलिए। ये एग्ज़ामिनेशन में भले आपको बहुत सारे ऐसे होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, सर्कल होगा जो आपसे छूटेगा, लेकिन एग्ज़ामिनेशन निकालने के लिए यही सारा सैक्रिफाइस देना पड़ेगा आपको। तो शॉर्ट टर्म और शॉर्ट लिव्ड बेनिफिट्स और पर्क्स के लिए आप अपना लॉन्ग टर्म चीज़ों को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। तो हमेशा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आइए। जो चीज़ पेन देगा, जो चीज़ डिस्कम्फर्ट दिखा रहा होगा, उसमें हमेशा बेनिफिट रहा है। तो कम्फर्ट ज़ोन से निकलिए आप। जो चीज़ें आपको लग रही है कि ये बहुत आपको सुकून दिला दे रहा है, ये चीज़ कि हाँ, इसमें रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बट उस कारण से पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरा है सिलेबस। तो ऐसे सिलेबस ये चीज़ के ऊपर कमांड, इसको ध्यान में, इसको सेंटर में रखते हुए ही आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा अपना एक-एक करके सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे और जो चीज़ छूटा है पहले उसको कीजिए, फिर बाद में आगे जाके रिवीजन, और ये काम टाइम बाउंड मैनर में हो। किसमें हो? टाइम बाउंड मैनर में आप करें। यानी कि अपने आप को एक आप टारगेट देंगे और वो टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए। कभी भी अपने आप को लॉन्ग टर्म टारगेट्स नहीं देंगे कि 1 महीना में ये खत्म करना है, नहीं। कोशिश कीजिए आप 1 दिन, 2 दिन ऐसा टारगेट देने का, मैक्सिमम 3 से 4 दिन वाला टारगेट कि एक इतने दिन में वो खत्म कर लेना है। और हर तरह से कंप्लीटली खत्म करना है, होलिस्टिक मैनर में, मतलब पढ़ना भी है, उसका क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना है, सब करना है। तो टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली खत्म करना, और वो भी पीटी प्लस मेंस दोनों के हिसाब से। तो अभी शुरू जब आप करोगे प्रिपरेशन, तो आपको पीटी प्लस मेंस के हिसाब से इसको टाइम बाउंड मैनर में खत्म करना है। और जैसे ही फॉर्म आ जाएगा 71st बीपीएससी का, आपको अब अडेप्टिबिलिटी पे जाना है और अब आपका स्ट्रेटजी चेंज करके आपको किस पे कर देना है फोकस? फैक्ट्स को मगअप करने। इसको मगअप करने के लिए, फैक्ट्स को मगअप करने के लिए, और अब आपका थोड़ा सा स्ट्रेटजी शिफ्ट हो जाएगा। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, बजट, सर्वे, इन सब पे आपको शिफ्ट कर जाना होगा सीधा। तो ये आपको अडेप्टिबिलिटी पे जाना है कब? जब फॉर्म आ जाएगा तब। तब तक पीटी प्लस मेन सिलेबस कंप्लीट होलिस्टिकली आपको टाइम बाउंड मैनर में खत्म करना है। अडेप्टिबिलिटी के बाद ये दोनों का जोड़ी जो है, ये आपका पीटी का सिलेक्शन एकदम इंश्योर कर देगा 71st बीपीएससी में। रिगरस रिवीजन एकदम खूब कम से कम 4 से 5 बार हर टॉपिक को पढ़ लेना है, और साथ साथ इतने सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि आप पीटी में बैठो तो आपको लगे कि आप बस एक प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ नहीं। इतना ज्यादा क्वेश्चन बना लेना है, कम से कम 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं अगले पीटी से पहले। तो देखिए ना कैसी एरिया स्टार्ट से आपका सीधा सिलेक्शन कैसे नहीं होता, बिल्कुल होगा। तो एकदम इस मैनर में अपने आप को लेकर चलिए। भूल जाइए रिजल्ट को, एकदम खत्म करना है, जज नहीं करना अपने आप को। गार्जियन से बात करके सब कुछ क्लियर कीजिए, समझाइए अच्छे से, और सब कुछ है, बट अपने आप को हमेशा ध्यान रखेंगे। अपने आप को थोड़ा टफ बनाइए, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, वैसे लोगों से मिलिए जो आपका क्रिटिकल इवेल्युएशन करे, आपको एक सही फीडबैक दे, क्रिटिकल फीडबैक दे, ना कि वो जो आप सुनना चाहते हो हमेशा। ये सारा चीज बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना? सो यू आर ऑलमोस्ट देयर, जस्ट बिलीव दैट। कोई दिक्कत हो कभी भी, हर समय आप मैसेज करो, आई एम जस्ट वन मैसेज अवे फ्रॉम यू ऑल। और आज ही अभी अभी 3 साढ़े 3 घंटे में आई गेस, अगर 150 से 200 सिलेक्शन के मैसेजेस को मैंने एड्रेस किया है, तो उससे ज़्यादा आई गेस जिनका नहीं हुआ उनके मैसेज को एड्रेस किया है। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, बट मेरा सपोर्ट भी तभी काम आएगा जब आप ये अपने एंड से कर रहे हो ये सारा कुछ। तो देखिए फिर सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, आराम से होगा, ठीक है ना? चलिए, एकदम अच्छे से सब लोग बिना टेंशन के आराम से सोइए, रिलैक्स रहिए। डेफिनेटली आपका टाइम बहुत जल्द है, आने वाला है, बहुत जल्द, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।